स्वागत है आप सभी को। आज मैं थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूँ आपकी रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर और रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे तो आज समाज में हमको देखने को मिलता है बहुत सारे केस ऐसे हो रखे जहाँ लड़के और लड़की ने आत्महत्या कर लिए, खुदकुशी कर लिए, क्योंकि उनके पार्टनर या तो उनको हैरेसमेंट करते थे या वो लोग उनको बार बार चीट करते थे, जिसकी वजह से वो लोग परेशान होकर जहर पी के आत्महत्या कर दिए। ऐसी हालत भी है जहाँ पे अपनी लाइफ पार्टनर का हत्या कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसको जीवन में सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। तो ये सब हम लोग पहले ही कैसे जान सकते हैं? उसके जन्म कुंडली देखकर, उसके चेहरे देखकर, उसके हस्तरेखाएँ देखकर। इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, यह ज्योतिषीय विषय का चर्चा है और ज्योतिष का मानना है कि जो होना है वो लिखा हुआ होता है, हम उसको पूरी तरह से बदल नहीं सकते। हाँ, ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो भी सकता है। तो सबसे पहले तो किसी भी लोग की हमें कैरेक्टर जज करनी चाहिए। उसकी कैरेक्टर उसके हाथों पे उसकी जो हृदय रेखा है और जो शुक्र पर्वत है वहाँ से पता चल जाता है। और किसी औरत के हाथ में सूर्य रेखा पर जाला बना हुआ हो, सूर्य क्षेत्र पर हाथों में स्टार का साइन बना हुआ हो, तो वो बहुत बुरा माना जाता है। चरित्र के हिसाब से ऐसे महिलाएं औरतें एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। और भी बहुत सारे पहचान हाथों से किया जा सकता है। ऐसे जिसकी बुध पर्वत बहुत विकसित हो, कनिष्ठिका उंगली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ऐसी औरत बातूनी होती है, बातें बनाने में माहिर होती है और चरित्रहीन होती है। पुरुषों में भी ये बात लागू हो जाता है। और जब कुंडली में बात आ जाती है तो जिस भी महिला की कुंडली में शुक्र और मंगल की एक साथ युति किसी भी भाव पर बना हुआ हो और उसमें किसी पाप ग्रह का प्रभाव, जैसे कि राहु केतु शनि, जैसे पाप ग्रह का प्रभाव उसमें पड़ रहा हो, और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र मंगल की युति को देख रहा हुआ, उसके साथ बैठा हुआ हो, या 12 भाव का स्वामी जो है वो शुक्र मंगल युति को देख रहा हो, उसके साथ बैठ रहा हो, या जिसका अष्टम भाव बहुत ही खराब हो, वहाँ पे राहु केतु जैसी ग्रह की उपस्थिति ज़्यादा खराब प्रभाव दे रहा हो, तो ऐसी औरतें ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल संबंध बनाने में विश्वास करती है, बहुत बातूनी होती है, बातें को छिपाने वाली होती है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में ऐसे औरतें चीट करती है और इस चीटिंग का शिकार उसका पार्टनर हो जाता है। और मर्द की जन्म कुंडली में भी यही स्थिति लागू हो जाती है। अक्सर शुक्र और राहु की युति किसी मर्द की जन्म कुंडली में है, अष्टम भाव खराब है, सप्तम भाव खराब है, पाप ग्रह की प्रभाव वहाँ पे ज़्यादा है, हथेली में अंगूठा के नीचे के शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, उसमें जाली हो या उसमें तिल हो, और हार्ट लाइन पे जंजीर बना हुआ हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप लाइन हो, तो भी ऐसे मर्द ज़्यादा संबंध बनाने वाले होते, अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते। और जिनकी कुंडली में लग्न बहुत कमज़ोर होता हो, शुक्र पीड़ित होता हो, तो ऐसे लोग रेप के शिकार हो जाते हैं। और जिसकी शुक्र पीड़ित हो लेकिन लग्न बलवान हो तो वो रेप करते हैं। इस तरह से शुक्र की स्थिति को देखकर हम किसी के साथ होने वाले हैरेसमेंट या रेप जैसी घटनाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं और उसका निराकरण या उपचार पहले ही कर सकते हैं। अगर किसी का लग्न कमज़ोर हो तो लग्न को मजबूत करने के उपाय किया जा सकता है, जैसे कि लग्न की स्वामी ग्रह का रत्न धारण करना, उनकी मंत्र जप करना, उनसे संबंधित देवी देवताओं का पूजा करना, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना, अध्यात्म के शरण में चले जाना। इससे लग्न का थोड़ा सुधार हो जाता है, जिससे आदमी होने वाली बहुत बुरी घटनाओं से अपने आप को बचा भी सकता है, ईश्वर की कृपा उस पर बनी तो इन लोगों को अपना कुंडली अवश्य दिखाना चाहिए, हथेली अवश्य दिखाना चाहिए और पहले ही सावधानी अपनाना चाहिए। अपने लग्न की स्वामी को मजबूत करना चाहिए। अपने शुक्र मंगल की युति के नकारात्मक प्रभाव को सही करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सहारा लिया जा सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेवन से भी बहुत ज़्यादा सेक्स की जो इच्छा है उसको कम किया जा सकता है, और आदमी बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा से जो चीटिंग करता है, इधर उधर मुँह मारता रहता है, उससे बच सकता है। नहीं तो सेक्स की जो बीमारी है वो आदमी को मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर संबंध बनाने में मजबूर हो जाता है, उसका शरीर उसको मजबूर कर देती है। ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी का कंट्रोल नहीं रह जाता। तो इसको आयुर्वेदिक दबाव के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा भी सही किया जा सकता है, लेकिन इसको पहले हमको पहचानना और उपचार करना ज़रूरी है। अगर इसको
वक्त होते ही उपचार नहीं किया गया तो बाद में ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। बर्बाद होने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता। फिर वो वहाँ जाना है, रोना धोना है, एस्ट्रोलॉजर आपका रोना धोना सुनेगा, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले ही आपको ऐसी चीज़ों पे सावधान रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है तो हमको सचेत कराइए, हमको कुछ उपाय बताइए। आपको ऐसा एस्ट्रोलॉजर से कहना होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर से आपको सही सजेशन मिल सकती है। आपको इस बारे में कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको लिए कोई अच्छा वीडियो बना के प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।